नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सभ्यसाहुणं। पर्व 28 में हमने यह जाना था कि रामचंद्र जी स्वयंवर के लिए सीता माँ को प्रसन्न करने के लिए वह उस मंडप में बैठ गए थे और धनुष चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो रही थी। रामचंद्र जी राजकुमार धनुष चढ़ाने को उद्यमी हुए और उठकर मत हाथी की तरह मनोहर गमन से चलते हैं, जगत को मोहते हैं, धनुष के निकट आते हैं। वह धनुष राम के प्रभाव से ज्वाला रहित होता है। जैसा सुंदर दीप पुनित रत्न है वैसा हो जाता तब महाप्रचंड शब्द होता है, पृथ्वी पर कंपायमान होती है, मेघ गरजता है, सब धनुष होता है, मेघ का जान और मोर नाचने लगते हैं। सूर्य का तेज अग्नि कण समान होता है और धनुष दीप पुनित होकर आकाश में धन धन के शब्द होते हैं। पुष्पों की वर्षा होती है, देव नाचने लगते हैं। तब राम महाध्यान धनुष के शब्दों से भयभीत लोग देख मनुष्य को उतारते हैं। लोग जैसे समुद्र में भंवर आते हैं। तब सीता अपने नेत्रों से रामचंद्र जी को देखती हैं। पवन समान चंचल, कमल समान कांति, कमान समान तीक्ष्ण, सीता के रोम रोम पुलकित हुए। मन की वृत्त रूपी भावमाला तो पहले देखते ही राम के गले में पहनाई, पुनः लोकाचार के निमित्त हाथ में रत्नमाला लेकर श्री रामचंद्र जी गले में पहनाई। लज्जा से नम्रभूत हो गया मुख जिसका। जैसे जैन धर्म के निकट जीव दया ठहरे, वैसे राम के निकट सीता आकर ठहरी। श्री राम अति सुंदर थे, फिर भी सीता के समीप आने से और सुंदर दिखने लगी। इन दोनों के रूप का वर्णन दिशा से भी नहीं कहा जाए। और लक्ष्मण दूसरा धनुष सागर आवर्त समूह समान शब्द जिसका, उसे चढ़ाकर खींचते रहे। सौ पृथ्वी कंपित हुई, आकाश में देवों ने जय जयकार किया, पुष्प वर्षा हुई। लक्ष्मण ने धनुष को चढ़ाया, खींचा, जब बाण पर दृष्टि डाली सब लोग डर गए। सभी लोगों को भय सहित देख आप धनुष की प्रत्यंचा उतार कर महाविनय सहित राम के निकट आए, जैसे ज्ञान के वैराग आए। लक्ष्मण का ऐसा पराक्रम देख चंद्रगति का भेजा जो जन्मवर्धन विद्याधर ने अति प्रसन्न होकर विद्याधरों की 18 राजपुत्रियों का लक्ष्मण से विवाह कराया। श्री रामचंद्र लक्ष्मण दोनों धनुष लेकर महाविनयमान दोनों के भाई पिता के पास आई और सीता भी आई। और जितने विद्याधर आए वह भी सब राम लक्ष्मण के प्रताप देख चंद्रवर्धन के साथ रथों पर गए। वहां जाकर राजा चंद्रगति विद्याधर को सभी वृत्तांत कहा। यह सुनकर चिंता करने लगा और स्वयंवर मंडप में राम के भाई भरत आए। यह मन में सोचने लगे, मेरा और राम लक्ष्मण का कुल एक पिता है। फिर भी इनके जैसा अद्भुत पराक्रम मेरा नहीं है, महापुण्यशाली हैं, इनको जैसा पुण्य मैंने नहीं किया। यह पुण्याधिकार की रानी है, के भरत की माता सब कलाओं में प्रवीण। भरत के मन का विपराय जान पति के कान में कहने लगी, हे नाथ, भरत का मन कुछ उदास दिखता है, ऐसा कुछ करो भरत व्यक्त न हो जाए। राजा जनक का भाई कनक, उसकी रानी सुप्रभा, उसकी पुत्री लोक सुंदरी है। पुनः स्वयंवर मंडप की रचना कराओ, वह कन्या भरत के कंठ में वरमाला डाले और तब भरत प्रसन्न हो। तब दशरथ ने बात कनक के पास पहुंचाई। तब कनक ने दशरथ की आज्ञा प्रमाण जो राजा गए थे उनको पुनः बुलाया, यथायोग्य स्थान में ठहरे। उन राजाओं के मध्य जो भरत रूप चंद्रमा, उनकी कनक की पुत्री लोक सुंदरी महानुराग से मन रूपी माला भरत को देखते ही डेढ़ डाली। पुनः लोक उपचार मात्र से रत्नपुष्प की माला भरत के कंठ में डाली। कैसी है कनक की पुत्री, कनक समान प्रभा। जैसी सुभद्रा ने भरत चक्रवर्ती को माला पहनाई, यह दशरथ के पुत्र भरत को पहनाई। गौतम स्वामी राजा शरणक से कहते हैं, हे शरणक, कर्मों की गति विचित्र है। भरत जैसे विरक्त मन राजकन्या पर मोहित हुए। शेष सभी राजा उदास होकर अपने स्थान पर गए। जैसे जैसे कर्म किया वैसे वैसे फल प्राप्त किया। किसी के द्रव्य की इच्छा करने से वह द्रव्य प्राप्त नहीं होता है। मिथिलापुर में सीता और लोक सुंदरी के विवाह का परम उत्सव हुआ। मिथिलापुरी ध्वजाओं तोरणों से मंडित, महासुगंध से भरी, शंख बाजू से पूरित श्री राम और भरत के विवाह का महोत्सव हुआ। गरीबों को धन दिया गया। अनेक राजा विवाहों का उत्सव देखने के लिए आए। वे राजा दशरथ, जनक, कनक दोनों भाइयों से अति सम्मान पाकर अपने स्थान गए। राजा दशरथ के चारों पुत्र सीता एवं लोक सुंदरी महोत्सव के साथ अयोध्या के निकट आए। कैसे हैं दशरथ के पुत्र, संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध कीर्ति जिनकी, परम रूपवान, परम गुण रूपी समुद्र में मगन, रत्नों के आभूषण से शोभित शरीर जिनका, माता पिता को हर्ष उपजाने वाले, अनेक प्रकार के वाहनों से पूर्ण सेना जिनके, अनेक बाजों की ध्वनि, समुद्र समान गर्जना जिसकी, ऐसी सेना सहित राजमार्ग होकर महल में पधारे। मार्ग में जनक और कनक की पुत्री सब देख देख हर्षित कह करे, इन सब के समान और कोई नहीं है। इनका शरीर उत्तम रूपवान है। सीता और लोक सुंदरी को देखने नगर के सब नर नारी मार्ग आकाश में खड़े हो रहे हैं। नगर के दरवाजों से लेकर राजमहल पर इन मनुष्यों को पार नहीं। ऐसे दशरथ के पुत्र इनके श्रेष्ठ गुणों की जैसे लोग स्तुति करते हैं वैसे वैसे नीचे हो रहे हैं।
महासुखों को भोगने वाले ये चारों ही भाई सुबुद्धि अपने महल में आनंद से विराजे। ये सब शुभ कर्म का फल विवेकी जन जानकर ऐसा पुण्य करो जिसके सूर्य भी अधिक प्रताप हुआ। जितने सुख दुख देने वाले का फल है वो सब धर्म के प्रभाव है, और जो महानिंद कुट फल है वे सब पाप का फल है। इसलिए सुख के कारण पाप क्रियाओं को छोड़ो और पुण्य क्रियाएं करो। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सो वाणी